हाँ, देखो हम पढ़ चुके हैं एल्डिहाइड के बारे में। थोड़ा सा नोमेनक्लेचर पढ़ा था, कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ा था, जितना ज़रूरी था उतना हमने बीएससी सेकेंड ईयर के लिए वहाँ पर पढ़ा। देखो फालतू की चीज़ें हमें पढ़नी नहीं, हमें टू द पॉइंट बात करनी है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, यानी कि इनको किस तरह से बनाया जाता है, कौन कौन सी विधियाँ हैं जैसे जिससे हमें एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त हो सकते हैं। देखो कुछ नेम रिएक्शंस हैं। नेम रिएक्शंस का मतलब है जो किसी के नाम पर रखी गई हों, जैसे कि रोज़ेनमुंड रिडक्शन है। रिडक्शन का मतलब है कि अब यहाँ पर अपचयन होगा। तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें ये नेम रिएक्शंस हैं और ये एल्डिहाइड का क्या है, यहाँ पर सिंथेसिस है। तो सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड करने के लिए हमें क्या ज़रूरी होता है, यानी कि हम रोज़ेनमुंड रिडक्शन की यहाँ पर बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। नेम रिएक्शन है और आती है, कई बार पूछी जाती है, तो इसे अच्छे से आप समझे। देखो रोज़ेनमुंड रिडक्शन है, ये पार्शियल हाइड्रोजनेशन होता है, यानी कि पार्शियल रिडक्शन भी आप इसे कह सकते हो। पार्शियल क्यों करवाया जा रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पर पार्शियल यानी कि आंशिक अपचयन अगर नहीं होगा तो इसका मतलब कुछ और प्रोडक्ट हमें मिल सकता है। दैट मीन्स हमें एल्डिहाइड नहीं मिलेगा, वहाँ पर ओवर रिडक्शन की वजह से प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा और फिर जो हम चाहते हैं वो वैसा एल्डिहाइड हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ क्या क्या चीज़ ली जाती है। देखो अभिक्रिया में होता है सबसे पहले अभिकारक, दैट मीन्स रिएक्टेंट। दूसरा होता है कैटालिस्ट, हो सकते हैं रिएजेंट्स हो सकते हैं। फिर तीसरी बात होती है प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम एसिल क्लोराइड लेते हैं। दरअसल ये वाला जो RCO ग्रुप होता है ना, इसे एसिल ग्रुप कहा जाता है। देखो ये आपको ऐसे भी देखने को मिलेगा, ऐसी है ना, इस तरह से, और Cl। तो इस तरह से इसे आपने देखा होगा, कई बार लिखा हुआ है ना। तो इसको एसिल ग्रुप कहते हैं। अगर यहाँ CH3 लग जाएगा तो एसिटिल ग्रुप कह देंगे इसको। अगर यहाँ CH3 लग जाएगा तो एसिटिल ग्रुप कह देंगे इस वाले। तो ये हो जाएगा एसिल क्लोराइड। अगर CH3 हो जाएगा तो एसिटिल क्लोराइड हो जाएगा ये। तो इससे बनाते हैं हम एल्डिहाइड को। देखो एल्डिहाइड को हम यहाँ पे बनाते हैं तो यहाँ पर H2 लेना ज़रूरी है। H2 में पार्शियल रिडक्शन को शो कर रहा है। PD BSO4 कैटालिस्ट सॉल्वेंट लिया जाता है, जाइलिन लिया जाता है, उबलती हुई जाइलिन होती है ये, बिल्कुल इस तरह की जाइलिन यहाँ पे ली जाती है सॉल्वेंट के रूप में। उबलती हुई जाइलिन का हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो देखो बच्चों अगली बात जो है नोट करने की ये है कि जो PD कैटालिस्ट होता है, पैलेडियम जो होता है, वो मस्ट बी पॉइजनड होना चाहिए BSO4 के थ्रू, क्योंकि अनरिएक्टेड कैटालिस्ट होता है वो टू रिएक्टिव होता है एंड गिव द सम ओवर रिडक्शन। वो क्या कर लेता है, वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो ओवर रिडक्शन की वहाँ पर संभावना बन जाती है। इस वजह से उसे कंट्रोल करने के लिए, उसे ओवर रिडक्शन से बचाने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए BSO4 ज़रूरी डालते हैं। सल्फ़र के द्वारा पॉइजन किया जा सकता है उसे। ठीक है, इस तरह से। तो देखो इसका लो सरफेस एरिया होता है, तो इस वजह से ये रिड्यूस कर देता है किसकी एक्टिविटी को, PD की एक्टिविटी को। तो जब ये PD की एक्टिविटी को रिड्यूस करता है तो इस वजह से वहाँ पर ओवर रिडक्शन जो है उससे हम बच जाते हैं और हमें एल्डिहाइड मिल जाता है। तो देखो रिएक्शन की शक्ल देखते हैं, याद रखनी है कि इस तरह की रिएक्शन को हम रोज़ेनमुंड रिएक्शन कहते हैं। एसिल क्लोराइड, इधर एल्डिहाइड होगा और साथ में HCl होगा, बीच में होता है H2। PDBSO4 सॉल्वेंट है, उबलती हुई जाइलिन यहाँ पर हम लेते हैं। इस अभिक्रिया को हम कहते हैं रोज़ेनमुंड रिडक्शन। दैट मीन्स ये रिडक्शन जो होता है ये हमारा बनाता है एल्डिहाइड, एंड एल्डिहाइड का फॉर्मेशन यहाँ से होता है थ्रू पार्शियल रिडक्शन, मतलब आंशिक अपचयन यहाँ पर होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर अगर एरोमेटिक एल्डिहाइड भी आपको बनाना है तो बेंजोइल क्लोराइड ले लो, यानी कि बेंजीन के ऊपर COCl ग्रुप जुड़ा हुआ होगा और COCl ग्रुप जब जुड़ा हुआ होगा तो देखो यहाँ से Cl निकाल दो और H लगा दो, बेंजील्डिहाइड बन जाएगा। सिंपल, वेरी सिंपल। रोज़ेनमुंड के लिए ध्यान रखने के, देखो रिएक्शन बहुत सिंपल होती है लेकिन ध्यान, बहुत सारी रिएक्शन होती हैं तब रिएजेंट्स वगैरह, कैटालिस्ट वगैरह इसको भूल जाते हैं। तो इनको याद रखने का, देखो समझ में सारी चीज़ें आ जाती हैं हमें। यहाँ से बेंजोइल क्लोराइड से बेंजेल्डिहाइड बन गया, साथ में HCl बना है। रोज़ेनमुंड रिएक्शन है, वेरी सिंपल है।
लेकिन बात ये है कि भाई इसे याद कैसे रखा जाए। तो याद रखने के लिए इसे 1-2 बार आप देख लो कि हाँ इस तरह की शक्ल है, 2-3 बार देखोगे अपने आप में शक्ल याद हो जाएगी, दिमाग में सेट हो जाएगी। इनकी रिवीजन यहाँ पर ज़रूरी है। ऐसा भी नहीं कि रात और दिन रटते रहो नहीं, बस समझ लो कि हाँ यहाँ CL था, यहाँ H लग गया, बस ख़त्म बात। प्रोडक्ट अगर आपको बताना है, बहुत वेरी सिंपल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ईजी है अगर इसे आप तरीके से पढ़ेंगे तो। चलो अब इसके बाद देखो हमने क्या क्या दिया, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन का हमने नेम रिएक्शन ली है, रोज़ेनमुंड रिएक्शन ली है। यहाँ पर हम पार्शियल हाइड्रोजनेशन यानी कि पार्शियल रिडक्शन की बात करते हैं। PDBSO4 लेते हैं। यहाँ पर हम सॉल्वेंट उबलती हुई जाइलिन होता है। एसिल क्लोराइड से एल्केनल बनता है। एसिल क्लोराइड से क्या बनता है, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। PD कैटालिस्ट मस्ट भी पॉइजनड होना चाहिए। ये क्या करता है, ओवर रिडक्शन से इसे प्रिवेंट करता है, बचाता है। इस तरह से आप एरोमेटिक भी यहाँ से बेंजोइल क्लोराइड से आप बेंजिल्डिहाइड बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये बात हो गई आपकी रोज़ेनमुंड रिएक्शन की। अब हम बात करते हैं, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, यानी कि इस पर भी इम्पोर्टेंट लगा लो। इस पर ये मैं सारी ही काम की चीज़ कराऊंगी, ऐसी चीज़ कोई नहीं कराऊंगी जिससे आप फालतू की चीज़ें मैं वहाँ पर नहीं कराऊंगी। मैं वही चीज़ कराऊंगी जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन वाकई में बनते हैं, जहाँ से आपको अच्छे मार्क्स आ सके। हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे, राइट। चलो इम्पोर्टेंट लगा लेना, नोट कर लेना इसको अपनी कॉपी के अंदर। चलो देखो, स्टीफन रिएक्शन होती है एक, इसका भी काम क्या है, इसका भी काम यही है जो कि रोज़ेनमुंड अभिक्रिया का था, यानी कि ये भी एल्डिहाइड का ही फॉर्मेशन करेगा। लेकिन यहाँ पर प्रोडक्ट तो एल्डिहाइड ही है, परंतु क्या चेंज हो गया है, अब रिएक्टेंट चेंज हो गया है और कैटालिस्ट भी चेंज हो गया है। तो क्या होगा, स्टीफन रिएक्शन का नाम देखें पहले, इसकी शक्ल देखें और इसका रिएजेंट देखें। देखो ज़रा, यहाँ पर वहाँ पर तो एसिल है ना, क्लोराइड लिया था, यहाँ पर साइनाइड ले रहे हैं। स्टीफन रिएक्शन स्टीफन से है यहाँ पर, तो यहाँ पे साइनाइड है। ट्रिक से याद करें, स्टीफन में S आ रहा है मतलब से आ रहा है, तो स आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ साइनाइड रिएक्टेंट के रूप में लिया जाएगा। वेरी गुड। स्टीफन, दूसरा तरीका ये है कि इसमें ने आ रहा है स्टीफन में, तो इसको नाइट्राइल कह दो। दोनों तरीके से, साइनाइड से पहला लेटर और ने लास्ट वाला है स्टीफन में, तो नाइट्राइल भी कह सकते हो। तो दोनों तरीके से क्या रिएक्टेंट ये यूज़ होगा। तो हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स, वेरी गुड, फ्रॉम द नाइट्राइल्स। स्टीफन ना नाइट्राइल, स्टीफन ना नाइट्राइल, या फिर एस से स्टीफन से साइनाइड याद कर लो, साइनाइड की बात भी ठीक है। चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या चीज़ अपन यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं टिन सेकेंड क्लोराइड यानी कि SnCl2। इसे स्टेनस क्लोराइड भी कहते हैं, स्टेनस क्लोराइड भी इसे कहते हैं। HCl लेंगे, साथ में क्या लेंगे, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे, यहाँ पर HCl लेंगे, टिन लेंगे। इन्हें आप क्या करना है, अंडरलाइन करना है। और किसका क्या बनेगा, यहाँ इमीनियम सोल्ट बनेगा, और वाटर के साथ में इमीनियम सोल्ट यहाँ पर बनता है। देखो आप यूँ भी इसे लिख सकते हैं कि व्हेन एल्केन नाइट्राइल रिएक्ट विद SnCl2 इन HCl, पार्शियल रिडक्शन यहाँ पर होता है, मतलब पार्शियल ही होगा यहाँ पर भी। देखो जहाँ तक बन रहे हैं पार्शियल रिडक्शन से ही बन रहे हैं, क्योंकि अगर पूरा ओवर रिडक्शन हो गया तो फिर कुछ और प्रोडक्ट बनेगा, एल्कोहल बन सकता है, कुछ और भी रिडक्शन वहाँ पर हो सकता है। तो सो ये ध्यान रखें कि यहाँ पार्शियल रिडक्शन की बात हो रही है। 2 H यहाँ पर हमें मिल रहे हैं। SnCl2 HCl से इमीन बनता है। देखो इमीन की बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटरमीडिएट क्या बनता है, आपसे मध्यवर्ती पूछ लिया जाए तो जो आपका स्टीफन रिएक्शन है उसमें मध्यवर्ती बनता है। क्या बनता है बच्चों, उसमें बनता है इमीन। वेरी गुड, क्या बनता है, इमीन बनता है। देखो ये रहा इमीन, RCHNH, ठीक है, यहाँ पर इमीन बनता है। अब इसका अगर पानी से रिएक्शन करा दो, दैट मीन्स H2O के साथ रिएक्शन करा दो, तो देखो यहाँ से अमोनिया निकल जाएगा, है ना, यहाँ से अमोनिया निकल जाएगा। कैसे अमोनिया निकलेगा,
यहाँ से अमोनिया निकलेगा। देखो ये रहा, देखो यहाँ ऑक्सीजन और यहाँ H ऐसे लगा दो तो NH3 और इस RC के साथ O आ जाएगा। इस तरह से थोड़ी सी ट्रिक है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर R की जगह क्या ले रहे हैं, अगर यहाँ R की जगह आप यहाँ अगर आप R की जगह CH3 ले रहे हैं तो आपका वही प्रोडक्ट बनेगा, है ना, इमीन। और यहाँ एसिटिल्डिहाइड आपका बनता है, एसिटिल्डिहाइड यहाँ बनता है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब इसकी मैकेनिज़्म देख लेते हैं कि भाई यहाँ पर ये चीज़ हमने ली, 2 H लग रहे हैं, यहाँ पर पार्शियल रिडक्शन हो रहा है, इंटरमीडिएट इमीन बन रहा है। जब जल से रिएक्शन करवाते हैं, हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, दैट मीन्स तो ये बन जाता है आपका एल्डिहाइड। चलो अब आगे हम बात करते हैं, बच्चों मैकेनिज़्म की बात हम कर लेते हैं कि मैकेनिज़्म के अंदर यहाँ क्या होता है। देखो मैकेनिज़्म, ठीक है, मैकेनिज़्म ये वाला ले लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, ठीक है। अब देखो SnCl2 रिएक्ट करता है विद 2HCl तो बनता है देखो H+Cl-। टिन जो होता है वो मेटल है, उस पर प्लस चार्ज आएगा तो वो चार यहाँ पर 2Cl और अपने साथ लगा लेगा तो ये बन जाएगा स्टेनिक क्लोराइड। क्या बन जाएगा ये? स्टेनिक क्लोराइड। स्टेनस से स्टेनिक क्लोराइड में कन्वर्ट हो गया है। यानी कि अब यहाँ देखें तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 थी और यहाँ देखें तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 4 है। यानी कि इसने जब H+ बनाए थे तो 2 इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, जब ही तो 4 ऑक्सीडेशन हुई, स्टेट 2 इलेक्ट्रॉन दिए और 2 H+ यहाँ पे बने। देखो अब ये क्या होता है, यहाँ पर कार्बन जो है वो नाइट्रोजन से कम इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है तो ये बॉन्ड जो तीसरा होता है ना साइनाइड का, ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है नाइट्रोजन पर और कार्बन पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही ये कार्बन को देखते हैं, पॉजिटिव को देखते हैं, इलेक्ट्रॉन झट से सेट हो जाते हैं कार्बन के पास। जैसे ही ये देखते हैं किसको? जैसे ही ये देखते हैं भाई, जैसे ही ये देखते हैं इस पॉजिटिव वाले कार्बन को, देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, वैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है कार्बन को। यानी कि इलेक्ट्रॉन लिया है, ऑक्सीडेशन स्टेट कम हुई है, प्लस से माइनस में जा रही है, इसका मतलब यहाँ रिडक्शन हुआ है। ऑक्सीडेशन स्टेट का कम होना ये प्रदर्शित करता है कि भाई यहाँ पर अपचयन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन लेना दैट मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट को कम करना, और ऑक्सीडेशन स्टेट कम होने का मतलब होता है कि यहाँ पर अपचयन हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पर रिडक्शन हुआ है। चलो अब जैसे ही ये दोनों पागल नेगेटिव हो गए, कौन कौन? कार्बन और कार्बन भी नेगेटिव, नाइट्रोजन भी नेगेटिव। H+ ने ढूंढ लिया कि यहीं पर जाना है, दोनों एक H+ यहाँ जुड़ गया, एक H+ यहाँ जुड़ गया इस माइनस पे। इस तरह से इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ यहाँ पर इमीन। क्या हुआ यहाँ पर? इमीन इंटरमीडिएट का यहाँ पर क्या हुआ? फॉर्मेशन हुआ। चलो वेरी गुड। जैसे ही इमीन बना ये इंटरमीडिएट बना। अब ये इंटरमीडिएट क्या करेगा? हाइड्रोलिसिस जल के साथ रिएक्शन, इस जल को H2O ऐसे लिख दो, ये 2 H तो नाइट्रोजन के H के साथ चले जाएंगे तो NH3 बाहर, और ये ऑक्सीजन यहाँ लग गया तो बन गया ना एल्डिहाइड। वेरी गुड। कितनी अच्छी मैकेनिज़्म है, इसे आप अच्छे से देखें, समझें, पढ़ें और समझने के साथ साथ से प्रैक्टिस में लाएं। जैसे ही ये प्रैक्टिस में आ जाएगी ये दिमाग में सेव हो जाएगी। वादा करती हूँ अगर 3 बार आपने इसको अब देख लिया, इसके बाद लिख लिया कॉपी में, तो आपके दिमाग में परमानेंटली सेव हो जाएगी और आप अच्छे नंबर BSc के अंदर ऑब्टेन कर सकते हैं। BSc में अच्छे नंबर आप ला सकते हैं। ठीक है, तो देखो हमने क्या क्या कर लिया था, हमने ये चीज़ें कर ली थी ऊपर से। ठीक है, देखो हमने स्ट्रक्चर, इसके नेचर के बारे में पढ़ लिया था, कार्बोनाइल कंपाउंड्स का नेचर कैसे होता है, ये स्ट्रक्चर पढ़ ली थी इसकी। यहाँ से ये स्ट्रक्चर हमने प्रीवियस वीडियो में हमने चर्चा कर ली थी इसके ऊपर।
आगे भी हमने इनकी इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, क्या ये पोलर होता है, इनके नोमेनक्लेचर देख लिए कि कौन सा ऑक्सीजन पाई बॉन्ड पीजेड ऑर्बिटल बनाती हैं, इस तरह से, है ना। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके थे प्रीवियस वीडियो के साथ। तो आज हाँ कुछ टाइम मिला था मुझे, मैंने अब बीएससी सेकेंड ईयर के लिए ये वीडियो बनाई है रोज़ेनमुंड रिडक्शन के ऊपर और स्टीफन रिएक्शन। तो बच्चों पढ़ते रहिएगा, आराम से मस्ती से आप पढ़िएगा, बार बार वीडियोस को देखकर इनको नोट्स बनाइएगा और अच्छे नंबर ऑब्टेन कीजिएगा। हम उन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे एग्ज़ाम जो ओरिएंटेड होंगी। सो थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो।